हे गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं माय गर्लफ्रेंड इज द मैन। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि अब मिंजू ने फिगर आउट कर लिया होता है कि जीवन ही जीवन है। ये गड़बड़ है बाबा। जिसके बाद जीवन को ना चाहते हुए भी मिंजू को पूरी फीमेल से मेल ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात एक्सप्लेन करनी पड़ती है। मतलब के लिए तो गधे को भी बाप बना देते हैं। अब सब कुछ सुनने और समझने के बाद मिंजू को सबसे ज्यादा शॉक इस बात से लगता है कि युनजे को तो शुरुआत से ही जीवन की इस प्रॉब्लम के बारे में पता है और वो फिर भी जीवन को डेट कर रहा है। Why are we still here? Just to suffer? मिंजू को लगता है कि वो सभी लोग उससे इतनी बड़ी बात छुपाकर इतने दिनों से उसका मजाक बना रहे थे। वो जीवन के इस झूठ से काफी ज्यादा अपसेट होती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अच्छा बात नहीं है। आगे युनजे जीवन से मिलने के लिए उसके घर आता है, जिसके बाद वो दोनों कुछ स्वीट और रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। नजर ना लगे। यहाँ जीवन युनजे को बताती है कि मिंजू को उसके जीवन में ट्रांसफॉर्म होने वाली बात पता चल गई है। वो युनजे से कहती है कि अब वो इस मेल ट्रांसफॉर्मेशन से काफी परेशान हो चुकी है। वो विश मांगती है कि वो फिर कभी जीवन ना बने। तथास्तु। जिसके अगले दिन जीवन फिर से जीवन बन चुकी होती है। गजब बेइज्जती है। खैर अब आगे मिंजू जीवन की पूरी सिचुएशन के बारे में युनजे से बात करती है। यहाँ युनजे उससे ये पूरी बात सीक्रेट रखने को बोलता है, जिसके लिए सरप्राइजिंगली मिंजू रेडी हो जाती है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। इस दौरान जीहुन वेब नॉवेल कंपटीशन की तैयारी करने में लग जाता है, जिसके बाद वो अपनी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर होकर एक स्टोरी लिखने के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ युनजे अपने टीचर से बात करके यूएस जाने का बड़ा ऑफर रिजेक्ट कर देता है। अब युनजे का ऐसा करना मिंजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो समझ जाती है कि युनजे ये सब जीवन के लिए कर रहा है। प्यारी समझ गई। वो युनजे से सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने करियर पे फोकस करने को बोलती है। Focus on career, not girls, because GM is temporary, success is permanent. जिस पर युनजे उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। आगे युनजे के मम्मी पापा को जीहुन और युनजे के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। युनजे की मॉम इस बात को हैंडल नहीं कर पाती और इसके कारण अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। हाय रब्बा, मैनू चकले। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद जीहुन काफी ज्यादा सैड होता है। तभी मिंजू उससे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। मगर क्यों? यहाँ मिंजू जीहुन को सेल्फिश बोलकर उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से युनजे ने यूएस जाने का बड़ा ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। ये भी मेरी गलती है। अब जीहुन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो काफी शॉक्ड होता है। क्या? ये क्या बक रहे हो? जिसके बाद मिंजू जीहुन से कहती है कि अगर तुम सच में युनजे से प्यार करते हो तो तुम्हें उसे सपोर्ट करके यूएस जाने देना चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? अब मिंजू की बातों से जीहुन, जो कि पहले से ही काफी परेशान था, और ज्यादा हर्ट हो जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगले दिन वो युनजे से मिलकर उसे यूएस जाने का ऑफर एक्सेप्ट करने को बोलता है। पहली फुर्सत में निकाल। यहाँ जीहुन ना चाहते हुए भी युनजे से अलग होने की बात करता है और उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है, जिससे युनजे का हार्ट ब्रेक होता है। ये तो साला होना ही था। आगे युनजे और जीहुन दोनों भी अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का ट्राई करते हैं। एक तरफ युनजे की मॉम युनजे के यूएस ना जाने के डिसीजन से काफी अपसेट होती है। जिसके बाद मिंजू युनजे के लिए उनके टीचर से बात करती है, जिसके बाद टीचर युनजे को फिर से यूएस जाने के लिए अप्लाई करने का चांस देते हैं। युनजे इस बार अपनी मॉम के लिए ये मौका हाथ से जाने नहीं देता और यूएस जाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ जीहुन भी यूरी के साथ मिलकर अपनी वेब नॉवेल पे काम करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ जीहुन को पता चलता है कि यूरी अब मिनह्यूक को डेट करने लगी है, लेकिन यूरी यहाँ उसे बताती है कि उसका और मिनह्यूक का रिश्ता सीरियस नहीं बल्कि काफी कैजुअल है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब मिनह्यूक कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन यूरी की इस बात से वो थोड़ा अपसेट तो हो जाता है। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। इस दौरान जीहाई भी योंगसक को भूलकर लाइफ में मूव ऑन करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन ये उससे हो नहीं रहा था। आगे योंगसक फाइनली जोंगजा से अलग होकर सेल्फ डिपेंड होने का डिसाइड करता है। वो जोंगजा से मिलके उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए आउट ऑफ टाउन चला जाता है। दूसरी तरफ मिंजू जीहुन से बात करके उसे बताती है कि वो और युनजे आज यूएस जाने के लिए निकलने वाले हैं। वो जीहुन से युनजे की चिंता ना करके अपना खुद का ख्याल रखने को बोलती है। सह लेंगे थोड़ा सा। आगे युनजे मिंजू के साथ यूएस जाने के लिए एयरपोर्ट आता है। यहाँ वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जीहुन एटलीस्ट उसे सी ऑफ करने के लिए तो जरूर आएगा, लेकिन वहाँ उसे जीहुन नहीं दिखता, जिससे वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। हो सकता है अभी उनको हमसे रिश्ता नहीं रखना हो। बट एक्चुअली जीहुन वहाँ आया होता है, लेकिन वो युनजे को सिर्फ दूर से देखकर वहाँ से चला गया था। खैर दूसरी तरफ यंगसक अपनी एग्जाम देकर वापस आता है, जिसके बाद जीहाई काफी स्पेशल वे में उसका वेलकम करती है। यंगसक उसे बताता है कि इस बार उसका एग्जाम काफी अच्छा गया है, तो इस बार वो पक्का अच्छे नंबर्स के साथ पास हो जाएगा। जीहाई ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है। जिंदगी हो तो ऐसी हो।
अब यहाँ जोंगजा भी यंगसक का वेलकम करने के लिए आई होती है, लेकिन यंगसक को जिहाई के साथ हंसता खेलता देख वो उन्हें इंटरप्ट नहीं करती। इन शॉर्ट वो भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का डिसाइड करती है। प्यारी समझ गई। आगे सभी लोग अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो जाते हैं। एक तरफ युनजे मिंजू के साथ यूएस में पढ़ाई कर रहा होता है, तो वही दूसरी तरफ कोरिया में जीहुन युनजे की जगह पर मिनह्यूक के साथ कैफे में काम करने लगता है। इस दौरान वो अपनी फर्स्ट वेब नॉवेल, जिसका नाम वो माई गर्लफ्रेंड इज द मैन रखता है, उसको वो एक शैडो राइटर के तौर पर एक ऑनलाइन फोरम पे अपलोड कर देता है। जिसके बाद यूरी, जो कि ऑलरेडी एक पॉपुलर राइटर है, वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू इस नॉवेल को रिकमेंड करके हाइप अप कर देती है। मस्त प्लान है। अब यूरी के ऐसा करने से जीहुन की नॉवेल को काफी ज्यादा पब्लिक अट्रैक्शन मिल जाता है और जीहुन की नॉवेल रातों रात काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब जीहुन की नॉवेल को पब्लिक से भी काफी अच्छा रिस्पांस मिलने लगता है। वो इस बात से काफी खुश था और स्टोरी पे आने वाले कमेंट्स को रिप्लाई भी करने लगा था। Because that's what heroes do. दूसरी तरफ युनजे को उसकी छोटी बहन के थ्रू इस नॉवेल के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो भी माय गर्लफ्रेंड इज द मैन पढ़ने लगता है। उसे इस नॉवेल की स्टोरी काफी रिलेटेबल लगती है और वो दिन रात इस नॉवेल को पढ़ने लगता है। Stop it. Get some help. वो यूजर नेम जेलीफिश के साथ इस नॉवेल के राइटर से यानी जीहुन से चैट करने लगता है। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? अब जीहुन और युनजे को पता नहीं था कि वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी के एपिसोड्स आगे बढ़ने लगते हैं, युनजे समझ जाता है कि ये स्टोरी और किसी ने नहीं बल्कि जीहुन ने लिखी है। शाबाश बेटा। आगे फाइनली युनजे समझ जाता है कि उसकी दुनिया यूएस में नहीं बल्कि कोरिया में जीहुन के साथ, जीहुन के पास है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो वापस कोरिया जाएगा। वो मिंजू को अपने इस फैसले के बारे में बताता है, जो कि सरप्राइजिंगली हंसी खुशी उसको अपना सपोर्ट दिखाती है। Thanks. इस दौरान मिनह्यूक काफी रोमांटिक वे में यूरी को प्रपोज करता है, जिससे यूरी भी काफी ज्यादा खुश होती है और इस बार वो फाइनली सीरियसली डेट करने लगते हैं। अब उनकी तरह जिहाई और यंगसक भी काफी पैशनेटली एक दूसरे को डेट करने लगे थे। दूसरी तरफ युनजे वापस कोरिया आता है और सेम वे में जिस तरह वो जीहुन से पहली बार मिला था, उसी तरह कैफे में आकर वो जीहुन को सरप्राइज देता है। यहाँ वो जीहुन से कहता है कि वो यहाँ वापस हमेशा उसके साथ रहने के लिए आया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब युनजे की बातों से जीहुन काफी ज्यादा खुश और इमोशनल होता है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि युनजे अब जीहुन के साथ उसके घर में रहने लगा है और जीहुन के साथ अपनी यूनिक लव लाइफ को कंटिन्यू कर रहा है। लोगों का अच्छा टाइम नहीं टिकता। लेकिन अब यहाँ उनकी लाइफ में मिंजू की जगह जीहुन के एक सीनियर की सरप्राइज एंट्री होती है, जिससे युनजे काफी ज्यादा जेलस होता है। जली ना, तेरी भी जली ना। वो बंदा जीहुन पे लाइन मार रहा होता है और एज एक्सपेक्टेड युनजे को ये देखा नहीं जाता। वो जीहुन को खींचते हुए अपने पास लेकर आता है, जिसके साथ काफी फनी और हैप्पी नोट पे ये ड्रामा एंड होता है। खैर ओवरऑल ये वही टिपिकल क्लीशेड रोम-कॉम ड्रामा है। इसमें कुछ भी स्पेशल ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। तो मैंने पर्सनली इसे काफी एंजॉय किया। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और जनरल के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल्सो अगर आप के-पॉप के फैन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय।